कभी आपने सोचा है कि एक साधारण सा दिखने वाला संस्कार असल में किसी इंसान के जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन कैसे बन जाता है? आज जो आप देखने जा रहे हैं वो सिर्फ एक रस्म नहीं है। ये है एक नई शुरुआत, एक ऐसा पल जहां एक बालक ज्ञान, अनुशासन और जिम्मेदारी के मार्ग पर पहला कदम रखता है। इसे कहते हैं उपनयन संस्कार, या जैसा हमारे यहाँ बोला जाता है, उमानयन समारोह। उपनयन का अर्थ होता है गुरु के समीप ले जाना, यानी वो क्षण जब एक बच्चे को अज्ञानता से निकालकर उसे ज्ञान और आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर किया जाता है। ये सिर्फ जनेऊ पहनने की परंपरा नहीं है, बल्कि ये एक व्रत है, एक संकल्प है कि अब से जीवन को एक नई दिशा दी जाएगी, जहां कर्तव्य, आत्मसंयम और शिक्षा सबसे ऊपर होंगे। आज मैं अपने जीवन के इसी खास और पवित्र पल को आपके साथ साझा करने जा रहा हूं, ताकि आप भी इस परंपरा की गहराई, उसकी सुंदरता और उसके पीछे छिपे असली अर्थ को महसूस कर सकें। इस वीडियो में आप देखेंगे इस पूरे समारोह की हर एक रस्म, उसका महत्व और वो भावनाएं जो शब्दों में बयां करना आसान नहीं होता। तो अंत तक जरूर जुड़े रहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि एक अनुभव है, एक यात्रा है, बचपन से ब्रह्मचर्य की ओर। उपनयन, इस शब्द को अगर हम समझें तो उप का अर्थ होता है पास और नयन का अर्थ होता है ले जाना, यानी गुरु के पास ले जाना। एक ऐसी प्रक्रिया जहां एक बालक को ज्ञान, अनुशासन और आध्यात्मिकता के मार्ग पर अग्रसर किया जाता है। लेकिन इस पवित्र यात्रा की शुरुआत सीधे जनेऊ धारण करने से नहीं होती। इससे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहराई से जुड़ी हुई परंपरा निभाई जाती है, पूर्वजों की पूजा, जिसे आम भाषा में 8वीं पीढ़ी तक के पितरों का स्मरण भी कहा जाता है। आप सोच रहे होंगे कि उपनयन से पहले ये पूजा क्यों? असल में भारतीय संस्कृति में ये माना जाता है कि हम सिर्फ अपने प्रयासों से नहीं बने हैं। हमारे अंदर हमारे पूर्वजों के संस्कार, उनका आशीर्वाद और उनकी ऊर्जा भी समाहित होती है। इसलिए जब एक बालक जीवन के इतने बड़े परिवर्तन, उपनयन की ओर बढ़ता है, तो सबसे पहले वो अपने पितरों को स्मरण करता है, उनसे आशीर्वाद मांगता है, ताकि उसका ये नया अध्याय उनके आशीर्वाद से सफल और शुभ हो। कहा जाता है कि 8 पीढ़ियों तक के पितरों की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि ये हमारे अस्तित्व की जड़ों का प्रतीक है। ये दर्शाता है कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि एक पूरी परंपरा, एक पूरी वंश परंपरा हमारे साथ खड़ी है। और यही कारण है कि उपनयन से पहले ये चरण इतना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बिना जड़ों को सम्मान दिए कोई भी नई शुरुआत अधूरी मानी जाती है। ओम पितृभ्यः स्वधा नमः। ओम पूर्वजाय नमः। ओम प्रपितामहाय नमः। ओम सप्तपुरुषेभ्यः स्वधा नमः। ओम नवपीढ़ेभ्यः पितृदेवाय नमः। ये सिर्फ मंत्र नहीं है, ये उन सभी आत्माओं को स्मरण करने का एक माध्यम है जिनकी वजह से आज हमारा अस्तित्व है। हर स्वधा के साथ हम अपने पितरों को आह्वान करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। ओम तृप्यन्तु पितरः। ओम आयुष्मान भव। ओम विद्या बुद्धि बलम देहि। कहा जाता है, जब हम सच्चे मन से अपने पूर्वजों को याद करते हैं, तो उनकी कृपा एक अदृश्य शक्ति बनकर हमारे जीवन में उतरती है। और शायद यही वो पल है जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों एक साथ जुड़ जाते हैं। यही है उस पवित्र शुरुआत का पहला कदम, जहां आशीर्वाद की जड़ें भविष्य की नींव बनती हैं। लगभग 3 घंटे तक चली इस पवित्र पितृ पूजा के बाद अब शुरू होता है मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चरण, उपनयन संस्कार। लेकिन उससे पहले एक और खास परंपरा निभाई जाती है। मेरी माँ और परिवार की अन्य महिलाएं पास के तालाब या बहती नदी से पवित्र जल लेने जाती हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये जल बाहर से लाने की क्या जरूरत है?
असल में भारतीय परंपरा में बहता हुआ जल, जैसे नदी का पानी, शुद्धता, निरंतरता और जीवन के प्रवाह का प्रतीक माना जाता है। ये सिर्फ पानी नहीं है, ये प्रकृति की ऊर्जा है जो हर नकारात्मकता को अपने साथ बहा कर ले जाती है। और जब माँ अपने हाथों से ये जल लेकर आती है तो उसमें सिर्फ पानी नहीं होता, बल्कि उसकी ममता, उसका आशीर्वाद और उसकी भावनाएं भी शामिल होती हैं। उसी जल से मुझे स्नान कराया जाएगा, जो सिर्फ शरीर को साफ करने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और एक नई शुरुआत का संकेत होता है। ये स्नान एक प्रतीक है कि अब पुराना जीवन पीछे छूट रहा है और एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, जहां सोच नई होगी, जिम्मेदारियां नहीं होंगी और जीवन का उद्देश्य भी एक नई दिशा लेगा। यही वो पल है जहां एक साधारण सा जल एक असाधारण परिवर्तन की शुरुआत बन जाता है। इस पल की शुरुआत होती है एक बेहद पवित्र दृश्य से। मेरी माँ अपने सिर पर सफेद चादर ओढ़े हुए। यह सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, यह है पवित्रता, श्रद्धा और पूर्ण समर्पण का प्रतीक। सफेद रंग जो हर प्रकार की अशुद्धियों से दूर एक नई शुरुआत, एक शुद्ध भावना का संकेत देता है। शायद इसलिए इस खास क्षण में माँ खुद को उसी रूप में ढाल लेती हैं जहाँ केवल प्रेम, आस्था और आशीर्वाद ही शेष रह जाता है। और फिर हाथ में पानी का लोटा लिए मेरे मामा, मेरी बड़ी दीदी और माँ की कुछ सखियां सब साथ में तालाब की ओर निकल पड़ते हैं। माहौल में एक अलग ही रंग है, कहीं हल्की छेड़छाड़, कहीं मुस्कान और कहीं उस पल को जीने का एक सच्चा उत्साह। ये सिर्फ एक रस्म नहीं, ये एक उत्सव है। एक माँ जो कल तक अपने बेटे को बाहों में समेटे हुए थी, आज उसी को एक नई राह पर भेजने की तैयारी कर रही है। उसकी आंखों में थोड़ा सा गर्व, थोड़ी सी खुशी और कहीं गहराई में एक अनकही भावुकता। और यूं ही श्रद्धा की सफेदी और खुशियों की हलचल के बीच एक माँ अपने बेटे के नए जीवन की पहली सीढ़ी सजाने निकल पड़ती है। और फिर मुझे उस पवित्र स्थान पर लाया जाता है जहां एक साधारण सा स्नान एक आध्यात्मिक परिवर्तन का रूप लेने वाला है। एक माँ अपने बेटे के नए जीवन की पहली सीढ़ी सजाने निकल पड़ती है। स्नान से पहले एक अनोखी परंपरा निभाई जाती है। मुझे 3 बार गोल गोल घुमाया जाता है। ये 3 चक्र सिर्फ एक क्रिया नहीं है, ये जीवन के 3 पहलुओं का प्रतीक माने जाते हैं: भूत, वर्तमान और भविष्य। मान्यता है कि इन 3 घुमावों के साथ पुरानी नकारात्मकता पीछे छूट जाती है और एक नया शुद्ध जीवन आरंभ होता है। इसके बाद शुरू होता है हल्दी का पवित्र स्पर्श। सबसे पहले मेरी माँ मेरे चेहरे और पूरे शरीर पर हल्दी का लेप लगाती हैं। हल्दी जो सिर्फ एक औषधि नहीं, बल्कि शुद्धता, आरोग्य और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। भारतीय परंपरा में हल्दी को नकारात्मकता को दूर करने और शरीर व आत्मा को पवित्र करने का माध्यम माना जाता है। और फिर नदी से लाया गया पवित्र जल मुझ पर डाला जाता है। ये जल जो अपने साथ बहाव, शुद्धता और जीवन का सार लाता है। जब ये शरीर को छूता है तो ऐसा लगता है जैसे सारी पुरानी परतें धुल रही हों और एक नया स्वरूप, एक नई पहचान धीरे धीरे जन्म ले रही हो। यही वो पल है जहां एक साधारण स्नान एक आत्मिक पुनर्जन्म बन जाता है। स्नान के बाद एक नया अध्याय शुरू होता है। मेरे भैया मुझे अपनी बाहों में उठाकर उस स्थान तक लेकर आते हैं। ये सिर्फ एक सहारा नहीं है,
ये उस संबंध और जिम्मेदारी का प्रतीक है जो परिवार मुझे इस नए जीवन की ओर बढ़ने के लिए दे रहा है। इसके बाद मुझे नए वस्त्र पहनाए जाते हैं जो केवल कपड़े नहीं बल्कि एक नई पहचान का संकेत होते हैं। पुराने जीवन को पीछे छोड़कर एक नए, अनुशासित और जागरूक जीवन में प्रवेश। और फिर मुझे उस स्थान पर लाया जाता है जहां उपनयन का सबसे प्रमुख कार्य होता है, हवन। हवन भारतीय परंपरा में सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं है, ये अग्नि को साक्षी मानकर अपने संकल्पों को व्यक्त करने का माध्यम है। अग्नि जो शुद्धता, ऊर्जा और परिवर्तन का प्रतीक है। मान्यता है कि हवन में दी गई हर आहुति सीधे देवताओं तक पहुंचती है। मेरे पास बैठे हैं मेरे पिताजी, जो इस पूरे संस्कार में मेरे मार्गदर्शक बनते हैं, और सामने बैठे पंडित जी, जिनके हर मंत्रोच्चारण से वातावरण में एक अलग ही ऊर्जा भर जाती है। हवन की शुरुआत होती है अग्नि प्रज्वलन से, फिर एक एक करके घी, समिधा और हवन सामग्री को स्वाहा के साथ अग्नि में अर्पित किया जाता है। हर आहुति एक प्रार्थना होती है, एक संकल्प होता है कि जीवन में सत्य, ज्ञान और अनुशासन को अपनाया जाएगा। इस अग्नि के सामने बैठकर मानो हर व्यक्ति अपने अंदर की अशुद्धियों को जला रहा होता है और एक नया उज्जवल स्वरूप अग्नि की तरह प्रज्वलित कर रहा होता है। मंत्रों की गूंज, अग्नि की तपिश और उस पल की गंभीरता सब मिलकर एक ऐसी अनुभूति देते हैं जिसे शब्दों में पूरी तरह बयां करना मुश्किल है। यही है वो क्षण जहां एक बालक अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण संकल्प लेता है और अग्नि को साक्षी मानकर एक नई दिशा में आगे बढ़ता है। उपनयन के बाद एक ऐसा कर्म आता है जो बाहर से देखने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन उसके भीतर छिपा अर्थ बेहद गहरा होता है। इसे कहते हैं भिक्षा मांगना। आज मैं अपने ही घर के लोगों के सामने हाथ फैलाकर खड़ा हूं भिक्षा मांगने के लिए। लेकिन ये भिक्षा भूख मिटाने के लिए नहीं है। ये भिक्षा है विनम्रता की, अहंकार को त्यागने की और ज्ञान के मार्ग पर चलने की। सबसे पहले मैं अपनी माँ से भिक्षा मांगता हूँ। वही माँ जिसने मुझे अब तक सब कुछ दिया, आज उसी के सामने मैं एक शिष्य बनकर खड़ा हूँ। इस परंपरा का अर्थ है कि अब से मैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं रखूंगा। मैं हमेशा विनम्र रहूंगा और जो भी सीखने को मिलेगा उसे खुले मन से स्वीकार करूंगा। जब मैं हर एक सदस्य से भिक्षा मांगता हूं, तो ये सिर्फ एक क्रिया नहीं होती, ये एक संकल्प होता है कि मैं जीवन भर हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखता रहूंगा। आज मैंने अपने हाथों को खाली किया है ताकि उन्हें ज्ञान से भर सकूं। आज मैंने अपने अहंकार को छोड़ा है ताकि मैं एक सच्चा विद्यार्थी बन सकूं। यही है भिक्षा का असली अर्थ, जहां एक बालक अपने भीतर के मैं को छोड़कर सीखने की राह पर चल पड़ता है। और फिर आता है हवन का अंतिम पड़ाव, एक ऐसा क्षण जहां हर आहुति एक अंतिम संकल्प का रूप ले लेती है। पंडित जी के इशारों पर मैं अपने हाथों से हवन को पूर्ण करने लगता हूँ। आम की डालियां, जिन्हें शास्त्रों में अत्यंत पवित्र माना गया है, जब घी के साथ अग्नि में अर्पित होती हैं, तो वे वातावरण को शुद्ध करने के साथ साथ हमारे संकल्पों को और भी सशक्त बनाती हैं। हर स्वाहा के साथ मैं अपने भीतर की अशुद्धियों को इस अग्नि में समर्पित कर रहा हूं। और इसी बीच पंडित जी मुझे ब्रह्मचर्य का पाठ सिखाने लगते हैं। ब्रह्मचर्य, जिसका अर्थ केवल संयम नहीं, बल्कि अपने विचारों, अपने कर्मों और अपनी ऊर्जा पर पूर्ण नियंत्रण है। ये वो मार्ग है जहां एक विद्यार्थी अपने लक्ष्य, अपने ज्ञान और अपने चरित्र को सबसे ऊपर रखता है। अग्नि के सामने बैठकर मैं सिर्फ आहुति नहीं दे रहा, मैं अपने जीवन की दिशा तय कर रहा हूं।
हर शब्द, हर मंत्र मेरे भीतर एक नई चेतना जगा रहा है। यही वो पल है जहां एक बालक धीरे धीरे एक ब्रह्मचारी बनने की ओर बढ़ता है, जहां सिर्फ शरीर नहीं बल्कि मन और आत्मा भी अनुशासन में ढलने लगते हैं। और इसी के साथ हवन का ये पवित्र अध्याय अपने अंत की ओर बढ़ता है। लेकिन असल में यहीं से शुरू होती है एक नई जीवन यात्रा। हवन के पूर्ण होने के बाद मुझे ले जाया जाता है नदी के तट पर, जहां इस पवित्र संस्कार का अंतिम कर्म संपन्न हो रहा था। प्रकृति की गोद में बहते जल के सामने अब समय था एक अंतिम समर्पण का। मुझे नदी के जल में पेट तक खड़े होकर सूर्य नमस्कार करना था। सूर्य, जो ऊर्जा, प्रकाश और जीवन का सबसे बड़ा स्रोत है। उपनयन के इस अंतिम चरण में सूर्य को प्रणाम करना इस बात का संकेत है कि अब से मैं अपने जीवन को प्रकाश और सत्य के मार्ग पर चलाने का संकल्प लेता हूँ। बहता हुआ जल जो हर पल आगे बढ़ना सिखाता है, और सामने उगता हुआ सूर्य जो हर दिन एक नई शुरुआत का संदेश देता है। उस क्षण मैं सिर्फ एक कर्म नहीं कर रहा था, मैं खुद को प्रकृति, ऊर्जा और सत्य के साथ जोड़ रहा था। और अंत में मैंने खुद को एक बार फिर इस बहते जल में समर्पित कर दिया, जैसे सारी पुरानी परतें आखिरी बार धुल रही हों। यही था उपनयन संस्कार का अंतिम क्षण, जहां एक बालक पूरी तरह से बदल चुका था। अब वो सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक संकल्प, एक जिम्मेदारी और एक नई पहचान बन चुका था। इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई कहानी और एक नए अनुभव के साथ।